हेलो गाइस, प्रिटी मॉर्निंग गाइस। आज का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही मजेदार होने वाला है आपके लिए। और ये स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इससे पहले जो मैंने दो स्ट्रक्चर बताए हैं, यानी दो पार्ट में बताए हैं, उसको आप जरूर जाकर पढ़िए, तब ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और दोनों को जब कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो गाइस मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह के कोई भी सेंटेंस आपसे छूटने वाले नहीं है। जी हाँ, तो आइए मैं आपको ये बताऊं पहले कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था। यहां देखिए, हिंदी एक बार मैंने लिखा है ता ही रहता है और ही पे मैंने अंडरलाइन किया है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था उसमें मैंने सिर्फ बताया था ता रहता है, यहां पे ही नहीं था। लेकिन इस स्ट्रक्चर में ही आ गया है, यानी कि ये सेंटेंस को इंफेसाइज कर रहा है, जोरदार बना रहा है और ये कहना चाह रहा है कि वो खेलता ही रहता है। इसका मतलब वो और कोई काम करता नहीं है, बस खेलता ही रहता है। तो गाइज इस तरह के स्ट्रक्चर्स में आप जो यूज करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा लंबा चौड़ा आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, पर वाकई में ये इतना पेचीदा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। और हाँ, एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, इससे पहले वाले लेक्चर को जरूर आप देखिएगा, उसमें मैंने बता रखा है ता रहता है, ता रहता था और ता रहता होगा का सेंस। ठीक है गाइज, अब इस स्ट्रक्चर में मैं आपको यह दिखाऊंगा कि कैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या यूज करने वाले हैं। सब्जेक्ट आप सबको पता है, सब्जेक्ट रहेगा पहले डू या डज, प्रेजेंट में लगता है तो जैसे ही आएगा ता ही रहता है तो आप लगाएंगे डू या डज। अब डू कब लगाते हैं, डज कब लगाते हैं, ये भी मैंने बता रखा है। डज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, डू लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो आपको ये भी पता चल गया। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने डज का और भी अच्छे से एग्जांपल बताया था, तरीका बताया था किसके साथ डज एस या ईएस लगाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए डिड। डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड। ठीक है गाइस, तो डू की सेकेंड फॉर्म डिड किस में आएगी, पास्ट, और सेकेंड फॉर्म लगता है किसमें है, पास्ट में। ठीक है, तो डू की जगह डिड लगाएंगे तो हो जाएगा पास्ट, यानी हिंदी बनेगी ता ही रहता था। जी हाँ, ता ही रहता था। अब आते हैं नेक्स्ट विल डू। ये दोनों ही फ्यूचर में एक साथ लगेंगे। इसका मतलब मैं आपको जब इनको तोड़ तोड़ के समझाऊंगा इनका हिंदी तो और अच्छे से समझेंगे। विल डू लगेगा फ्यूचर में, यहां तो सिर्फ विल ही है, तो कोई भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ लगेगा विल डू। अब आती है बात ये कॉमन यूज का। ठीक है, ये कॉमन वर्ड्स हैं, यानी सब में ये आएंगे। चाहे डू डज लगाए तभी भी नथिंग बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स आएगा, डिड लगाएंगे तो भी आएगा नथिंग बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, विल डू भी लगाएंगे तो आएगा नथिंग बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। आप समझ गए गाइस, आई होप दैट यू गॉट माय पॉइंट गाइस। आपने मेरी बात को समझ लिया कि मैं क्या कहना चाहता हूं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों में से प्रेजेंट की बात करेंगे तो डू डज, पास्ट की बात करेंगे तो डिड, फ्यूचर की बात करेंगे तो विल डू, उसके बाद नथिंग बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स। आइए अब सेंटेंस देखते हैं और सेंटेंस को थोड़ा एनालाइज करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। जब देखो वो बहस करता ही रहता है। कुछ लोग होते हैं गाइस कि जब देखो बहस ही करते रहते हैं, किसी बात को लेकर बहस करने लगते हैं। तो फिर इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है, इसका अगर अर्थ आपको जानना है, बस ये तो मैंने लिख दिया, बना भी दूंगा, आप समझ भी जाएंगे। पर गाइस ये कहने नथिंग का यूज क्यों किया गया है, आप यहां देखिए कहीं भी सेंटेंस में नहीं का सेंस नहीं आ रहा है। नथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। यहाँ देख रहे हैं आप, कुछ नहीं आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा है, पर फिर भी नथिंग का यूज किया गया है। बट मिस क्या होता है, लेकिन। कहीं देखिए इसमें लेकिन का सेंस आए, मतलब लेकिन दिख रहा है, हिंदी में नहीं दिख रहा है। तो गाइस नथिंग बट यूज क्यों किया गया इसमें, इसी को तो कहते हैं एडवांस स्ट्रक्चर। जी गाइस, तो आइए देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है जब देखो बहस करता ही रहता। अब इस हिंदी को थोड़ा अपने सेंस में दूसरे तरीके से चेंज करिए। जब देखो वो बहस करता ही रहता, मतलब बहस के अलावा कुछ नहीं करता है। लेकिन करता क्या है, वो बहस करता, मतलब वो कुछ नहीं करता है, बस बहस ही करता है। तो देखिए आ गया, इसी हिंदी को मैंने क्या कहा, वह और कुछ नहीं करता है, सिर्फ बहस के अलावा। बट मिस आप जानते होंगे कि लेकिन होता है। जी हाँ, सही बात है, लेकिन होता है, लेकिन इसके बहुत सारे हिंदी वर्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो मैं आपको बता दूं कि आएगा सिवाय। यहाँ पे सेंस क्या देगा, सिवाय का। इसका मतलब क्या है कि वो बहस के सिवाय और कुछ नहीं जानता है, बस बहस ही करता है। समझ गए, मुझे पता है गाइस आप जरूर समझ गए होंगे कि यहाँ पर बट का मतलब सिवाय,
यानी वो कुछ नहीं करता है, बस बहस करता है। ये इसका होगा हिंदी का मेन जो समझने का व्यू है। ठीक है गाइस, तो आइए अब इसको हम बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। जब देखो, ये मैंने पहले वाली वीडियो बना रखा है, वेन एवर आई सी, वेन एवर आई सी, जब देखो मतलब जब कभी भी मैं देखता हूं। जब देखो मतलब क्या, कौन देखेगा, मैं, क्योंकि मैं इस सेंटेंस को बोल रहा हूं तो मैं हूं स्पीकर, और किसके बारे में बोल रहा हूं, सेकेंड पर्सन। ठीक है, आपको बोल रहा हूं मैं, आप लिसनर है मेरे। वेन एवर आई सी, जब देखो मतलब जब भी मैं देखता हूं। अब कोमा का यूज कर दिए। अब आगे आपका मेन इस पे बनेगा। ये तो था आपका एक अलग से क्लोज, समझ लीजिए, एक छोटा सा जब देखो एक सेंटेंस की तरफ रख दिया। अब क्या आएगा, इस वह बहस करता ही रहता है, करता ही रहता है, तो डू या डच का यूज करेंगे, प्रेजेंट में जा रहा है तो वह, तो क्या होगा इस ही, और ही के साथ डू या डच, तो डज लगाएंगे ऑब्वियसली, ही डज। अब ये सब तो छोड़ेंगे क्योंकि पास्ट फ्यूचर की बात, हमको प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट के लिए। अब आइए यहां पे, ही डज नथिंग, ही डज नथिंग, उसके बाद क्या है, बट, तो आ गया आपका बट। उसके बाद क्या है, वर, वर क्या है गाइस, क्या करता है वो, बहस करने का काम करता है वो। ही डज नथिंग बट आर्ग्यू। आपको पता है कि आर्ग्यूमेंट होता है बहस करना, ये बोलते हैं ना मुझसे आर्ग्यू मत करो, वहां पे आर्ग्यूमेंट चल रहा है, बहस चल रही है। तो गाइस आइए अब इस हिंदी को छोड़िए, अब इंग्लिश पे आइए। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप बहुत ही इंफैक्टिक अपना इंग्लिश कर सकते हैं। जब आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी को रिलेट नहीं करेंगे, आप सेंस जब कैच करने लगेंगे तो आपको कुछ भी चीजें मुश्किल नहीं होगी। अब मैं हिंदी को छोड़ता हूं, इंग्लिश पे आप बस फोकस करिए। अब इंग्लिश पढ़िए, वेन एवर आई सी, जब भी देखता हूं, जब मैं देखता हूं। ठीक है, जैसे आप जानते हो इसे बनाइए, ही डज, वह करता है, नथिंग, कुछ भी नहीं, ध्यान समझिएगा, ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है, बट आर्ग्यू, बट का मतलब सिवाय, आर्ग्यू मतलब बहस, यानी बहस के सिवाय वह कुछ नहीं करता है। इसकी एक और हिंदी आएगी, यानी उसे बहस के अलावा कुछ आता ही नहीं है, ये भी इसी की हिंदी होगी। गाइस, एक इंग्लिश और एक सेंटेंस के कई मीनिंग कई तरीके से होते हैं, पर सेंस एक ही कैच करता है। तो ही डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता है, बट आर्ग्यू, आर्ग्यू के सिवाय, यानी आर्ग्यू करने के सिवाय वो कुछ नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे बहस के अलावा कुछ नहीं आता है। आप हिंदी एक और लिख सकते हैं, ये 100% करेक्ट है। आप ये हिंदी का भी यही इंग्लिश होगा, और जो मैंने दो और हिंदी बोला है उसका भी यही इंग्लिश होगा। पहला क्या है, जब देखो बहस करता ही रहता है, ये तो मैंने लिख ही दिया है। दूसरा क्या है, वो बहस के सिवाय कुछ नहीं करता है, दूसरी हिंदी हो गई। तीसरा मैंने क्या कहा कि उसे बहस के अलावा कुछ नहीं आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। एक इंग्लिश का तीन हिंदी, लेकिन सेंस एक, यही है इंग्लिश की खूबसूरती। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। ओके गाइस, यही तो है इंग्लिश की खूबसूरती। तो आपने देखा, आई होप दैट यू हैव गॉट माय पॉइंट, व्हाट डू आई वांट टू से गाइस। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इस पे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, था, कुछ नहीं है, बस डू डज की जगह में क्या लगाना है, डिड का यूज करना है। बस हमको सेंस कैच करना होता है गाइस। आइए इसको भी जरा देख लेते हैं। उसका भाई दिन भर सोता ही रहता था, इसका मतलब क्या है, उसको और कोई काम वाम था नहीं, दिन भर सोता ही रहता था। तो आइए बनाते हैं। उसका भाई, उसका भाई के लिए क्या होगा, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, रहता ही रहता था, तो क्या लगाएंगे, डिड, हिज ब्रदर डिड। उसके बाद क्या है, नथिंग, हिज ब्रदर डिड नथिंग। उसके बाद क्या है गाइस, बट, बट अब आएगा वर्क, और क्या करता था वो, सोता ही रहता था, बट स्लीप, बट स्लीप। अब यहाँ पे अदर वर्ड आपको मिल गया, मैंने लिखा है ना कि अदर वर्ड्स अगर होंगे तो लगाएंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे तो दिन भर है, तो दिन भर के लिए क्या बोलते हैं, ऑल डे। आप चाहे तो इसमें लॉन्ग का भी यूज कर सकते हैं, इसको नहीं भी करेंगे तो भी वही सेंस देगा। His brother did nothing but sleep all day या all day long।
जब ब्रैकेट में कोई चीज लिखते हैं इसका मतलब ये होगा तो भी सही है, नहीं होगा तो भी सेंस कंप्लीट होगा। अब इसके लिए दिन भर के लिए बहुत सारे वर्ड है, मैं चाहूं तो आपको और भी बता सकता हूं। थ्रू आउट द डे भी होता है। थ्रू आउट द डे, देखिए आप गाइस, ऑल डे, थ्रू आउट द डे, आप होल डे भी लिख सकते हैं, होल डे, WHOLE, होल। तो ऑल डे लॉन्ग या ऑल डे या थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट डे मतलब पूरे दिन, ठीक है। आप चाहे तो होल डे भी लिख सकते हैं, मैंने कहा है। तो होल डे गाइस मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पे नीचे स्पेस नहीं है तो होल डे। ये तो रहा शब्दों का ज्ञान, और ये आपको कलेक्शन रखना चाहिए, एक के दो तीन आपको रखने चाहिए। हो सकता है कहीं थ्रू आउट द डे लिखा हो और आप बस ऑल डे होल डे जानते हैं, तो फिर इसका क्या मतलब समझेंगे। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरी तरह से, पूरे दिन, ठीक है। थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये रहा इस प्रेजेंट और पास्ट में। अब हम इसको मिटाकर देखते हैं फ्यूचर का एक सेंटेंस। फ्यूचर में मैंने सेंटेंस लिया, अगले दिन वो खेलता ही रहेगा। गाइस इस तरह सेंटेंस आपको बोलेंगे, आप कहीं भी किसी भी जगह पे आप इसको बोल सकते हैं। मान के चलिए कि आज वो दिन भर पड़ा है, तो अगले दिन वो क्या करेगा, खेलता ही रहेगा। जैसे बोलते हैं ना कि अरे अब तुम छोड़ के जा रहे हो ना एक दिन के लिए, अगले दिन देखना वो खेलता ही रहेगा। इसका मतलब वो खेलने के सिवाय और कोई काम नहीं करेगा, बस खेलता ही रहेगा। मैंने पहले सेंटेंस में आपको बहुत बारीकी समझाया है, उसी तरह इसका भी सेंस निकलता है गाइस। तो आइए इसको पहले हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगले दिन वह खेलता ही रहेगा, ये तो आपका टाइम वर्ड है, आप इसको साइड में रखिए। सब्जेक्ट कौन सा हमारा है, वह खेलता ही रहेगा। आप चाहे तो नेक्स्ट डे यहां भी लिख सकते हैं पहले, या आप चाहे तो लास्ट में। तो मैं पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूं इस फॉर्मूले के ऊपर, वह, ही, उसके बाद देखिएगा इस क्या है, विल डू, ही विल डू, ये इसके साथ है फॉर्मूले में। उसके बाद क्या आएगा, नथिंग, ही विल डू नथिंग बट, क्या करेगा वो, खेलना, प्ले, अगले दिन, नेक्स्ट डे। अब जरा मैंने कहा कि आप चाहे तो नेक्स्ट डे को पहले भी लिख सकते हैं, तो यहां ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट कंडीशन अप्लाई, जैसे ही आप टाइम वर्ड को आगे लगाते हैं तो आपको कोमा का यूज करना पड़ेगा। ये भी आप एक तरीका सीख लीजिए, टाइम वर्ड जब आप आगे लगाते हैं तो कोमा का यूज कर देते हैं, बाकी ये सब सेम रहेगा। He will do nothing but play, ये सब चीजें भी जानना जरूरी है गाइस, क्योंकि अक्सर आप बुक में और आप रट्टा मारने वाले हैं तब तो आपको जरूरी है, तकलीफ देगा। रट्टा मारने वाले ज्यादा दिन तक सक्सेस नहीं रहते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप रट्टा मारे, चीजों को समझे, उसके सेंस को कैच करें, सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी हो सकता है, ये भी, यानी नेक्स्ट डे को मैंने बस इधर अगर पीछे किया है, इसका प्लेस चेंज किया है। अब इस हिंदी को भूल जाइए। अगर आपको बुक में अगर ये इंग्लिश दिया हो तो आप इससे क्या मतलब निकालेंगे, तो आइए देखते हैं कि करके। ही विल डू, वह करेगा, नथिंग, कुछ नहीं। देखिए मैं हिंदी से नहीं, अब हिंदी से इंग्लिश, अब इंग्लिश से हम हिंदी का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, दोनों आपको आना चाहिए। अगर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन तो कर लेते हैं, पर बुक जब पढ़ने जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे बुक में क्या लिखा है उसका मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं समझ में आता है, यही कारण है रट्टा वाला। तो आइए देखते हैं पहले इसका सेंस क्या निकला, इसको मत देखिएगा आप। ही विल डू, वह करेगा, नथिंग, कुछ भी नहीं, वह कुछ भी नहीं करेगा, बट, लेकिन या सिवाय, क्या करने के, खेलने के, कब, अगले दिन, यानी अगले दिन खेलने के सिवाय वह कुछ नहीं करने वाला है, कुछ नहीं करेगा। तो देखा गाइस आपने, ये है, ये तरीका होता है कि ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं और सेंस एक ही निकलता है। तो गाइस आपने देखा, ता ही रहता है, ता ही रहता था, ता ही रहता होगा, इस तरह के सेंटेंस जब भी आते हैं तो डू डज नथिंग, डिड नथिंग, विल डू नथिंग बट, आप ये दोनों जरूर याद रखें, नथिंग बट, बट जरूर रहेगा इसमें, उसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड माय वीडियो डेफिनेटली गाइस, और मैं बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए जरूर ये पेश किया हूं गाइस।
I hope that you will definitely like my video and you will share to your friend circle definitely. Okay guys, आप जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि अपने तक ज्ञान सीमित नहीं रखना है, ये मेरा बार बार कहना होता है। तो आप जरूर इसे पढ़िए, समझिए और इस पे प्रैक्टिस करना जरूर है। तो एक एक सेंटेंस बनाया हूं, एक सेंटेंस से कुछ होने वाला नहीं, आप कई सेंटेंस 10 15 20 जितना कर सकते हैं, आप इंटरेस्टेड है तो जरूर करिएगा और आप इसे बनाइए। कमेंट बॉक्स में भी आप कोई सेंटेंस पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो गाइस, ये रहा आपका ताही रहता है, ताही रहता था, ताही रहता होगा, इस तरह के सेंटेंसेस। या इससे पहले की वीडियो में ता रहता है, ता रहता था, ता रहता होगा, ही को हटा दिया गया था तो इसका मतलब कुछ और हो गया, उसका मतलब कुछ और था। तो ये थी इसकी गाइस खूबसूरती कि कैसे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं मॉडिफाई करके। तो गाइस आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसी के कुछ और पार्ट्स। नथिंग के बहुत सारे यूज होते हैं, मैं सोच रहा हूं कि इसका सारा सीरीज में खत्म ही कर दूं। तो नथिंग के और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए ऐसे मेरे वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।